नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या डेडलाइन 31 अगस्त के मुताबिक अमेरिका और नेटो सेनाएं वापस चली जाएंगी, क्योंकि तालिबान ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि 31 अगस्त के बाद एक दिन की भी डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए कल G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई और जिसमें एकदम साफ तालिबान को संदेश दिया गया कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका और नेटो की सेनाएं वहां बनी रहेगी, पहले तालिबानी व्यवहार को देखेगी। तालिबान जिस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दे रहा है अफगानी लोगों को और जिस तरीके से उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, उससे G7 और जितने भी EU के देश है, यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है, उनके कान खड़े हो गए हैं कि अभी तो हमारी सेना वहाँ पे है, तब तालिबान का ये व्यवहार है, जब हम पूरी तरीके से वहाँ चले जाएंगे तब तालिबान का क्या व्यवहार होगा। दूसरी तरफ तालिबानियों का कहना है कि जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका हो चाहे और देश हों, वो जिस तरीके से यहाँ इंटेलेक्चुअल पलायन या जो बौद्धिक लोग हैं या जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं या जो राजनेता हैं, उनके पलायन को वो बढ़ावा दे रहा है। वो अफ़गानिस्तान के एसेट हैं, उनको रहना चाहिए, तालिबान उन्हें तंग नहीं करेगा, लेकिन वो देश छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो तालिबान का मानना है कि जब तक उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी तब तक वो जाते रहेंगे, लिहाजा वो अफ़गानी लोगों को जाने में बाधा पैदा कर रहा है। ये तालिबान का पक्ष है। और उधर से G7 यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और नेटो जो भी है, उनका ये रिएक्शन है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आपस में टकराव होगा। यदि अमेरिका और नेटो सेनाएं वहाँ बनी रहती है तो फिर तालिबान कैसे रिएक्ट करेगा, एक समस्या ये उठ खड़ी हुई है। हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम 31 अगस्त के मुताबिक तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन तालिबान का व्यवहार देखेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका के स्टैंड को लेकर के और अन्य यूरोपियन कंट्रीज और G7 के जो देश है उसमें मतभेद भी दिख रहे हैं साफ। लेकिन अब 31 अगस्त पे अब सबकी निगाहें रहेंगी। उधर पंजशीर का जो मसला है, यानी कि अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांत पे तालिबान का कब्जा है, एक प्रांत पंजशीर उसके कब्जे से बाहर है, वो घाटी है, वहाँ पे नदी है। और जो नॉर्दर्न अलायंस है उसने साफ साफ अहमद मसूद और उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, वो अमरुल्लाह जो सालेह हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो क्या संघर्ष होगा, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। और तालिबान ने कहा कि हम खून खराबा नहीं करना चाहते, शांतिपूर्वक समस्या का समाधान चाहते हैं। देखते हैं कि बातचीत से हल निकल जाता है क्या। उधर से जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, उन्होंने भी यही संकेत दिए हैं कि यदि ऐसी सरकार बनती है जिसमें सबकी भागीदारी हो और सबको साथ लेकर के चले तो निश्चित रूप से शांति वार्ता हो सकती है और समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन तालिबान यदि चाहे कि बंदूक की नोक पे और गोलियों के बल पे झुका ले तो वो जो है नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर बिल्कुल नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि तालिबान ने 3000 लड़ाके वहाँ पे भेज रखे हैं और जो भी पंजशीर है उसको घेर करके लड़ाके खड़े हैं। लेकिन इसके एक दिन पहले जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस ने घात लगा करके हमला किया, उसमें 300 तालिबानी लड़ाके के मारे जाने की खबर है। उससे निश्चित रूप से तालिबान पे फ़र्क पड़ा है कि यदि आगे बढ़ते हैं और लोकल लोग जो वहाँ के हैं वो यूनाइटेड हैं तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता है। तो ये है कुल अफगानिस्तान की स्थिति। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।